सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने में ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह कथा रामायण की है, यह रामायण काल की है। इसके पहले की कथा को मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, उसके आगे की कथा को मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको सुनना हो तो इसके पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब आइए कथा को ध्यान से सुनिए। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली और उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, स्वामिन, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। तात, एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दया सागर महर्षि ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गई। उनकी जड़ता दूर हो गई। यह देखकर सब लोगों का हृदय विस्मयपूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की, जो देवता आदि लिए भी दुर्लभ है, सराहना करने लगे। तदनंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज शर्याती ने ब्राह्मणों को बहुत साधन दिया और यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान किया। सुमित्रानंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने में ही यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी चौन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमारों ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुने, मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे
महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, महर्षियों, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी, जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्म पत्नी हो गई। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था में पहुँच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिनकी नासिका मनोहर और भवें सुंदर है, तथा जो विनय से कुछ झुका हुआ है। जी हाँ, वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है, वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्म आदि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रचना को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो उठा। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ति, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मग्न हो गए। उन्हें अपने पराये का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूल से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मग्न हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ ले परिवार सहित वहां चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनयपूर्वक कहा, स्वामिन, यदि आप कहे तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इस राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पूरी पहुंचा दूं। बानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को पहुंचाइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित
अपनी पीठ पर बैठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घपाद आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का यह वचन सुनकर मुनिवर चमन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेम कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, प्रभो, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। सुमति का शत्रुघ्न से नीलांचनवास। आए कहानी को सुनिए। शेफ जी कहते हैं, मुने, महर्षि च्यवन अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित ब्रह्म बल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि, और कहाँ तपोबल से ही मनुष्यों की भोग इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पूरे सलीला पयोश्री नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे, कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा बिमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्नकोश, धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या क्या होती है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देख दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा बिमल भी पुत्रों को राज्य देकर अनेकों धनुर्ध धनुर्धरों योद्धाओं सहित शत्रुघ्न के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते हुए और बहुमूल्य रत्न का भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से पूछे, मंत्रीवर, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यह देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोह लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने
यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चरणों या इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं, अतएव वे बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए स्रोत और अस्मार्थ धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है अतः भाई बंधुओं को न देकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है अथवा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्यकाल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों का पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिसकी चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती हैं, इंद्र आदि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती। अतः विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्य द्वारा जिसका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता है और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुने। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत इस प्रकार है, सुने। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहाँ बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धशाली पुरी थी। वहाँ ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहाँ के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराय धन और परद्रोह से सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जिह्वा से राम राम की रट लगाए रहते थे।
वहाँ नीच श्रेणी के मनुष्य में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगर में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहाँ के लोग न तो पराये धन का लोभ रखते थे और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीवा प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के छठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी विशालाक्षी से, जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालना हो गया। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह कि मैंने आज तक किसी परम कल्याण में उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्रों को सौंपकर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्रीजनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थ के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर अर्घ, पाद आदि निवेदित किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामीन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञ श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है, किस देवता की कृपा से गर्भ अवश्य के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूं। सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, बिमला, कांची, समुद्रगामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पापों को दूर करने वाला है। मलिक्का नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वह पातकों का विनाश करने वाला तीर्थ है। उसका भी मैंने दर्शन किया। देवता और असुर
दोनों जिसका सेवन करते हैं वह द्वारवती द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया। वहाँ कल्याणमयी गोमती नामक की नदी होती है जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना, डूबना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जहाँ पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं। वहाँ के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सभी के शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी दर्शन हुआ। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाले अतः जहाँ महान पातकों का नाश करने वाला स्मिंत पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है, जहाँ भगवान शंकर मुमूर्षु प्राणियों को तारक ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग, भृंग, पशु पक्षी आदि अथा असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों को भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं। तथा जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तरवाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थ का दर्शन किया, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना घटी देखी, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। पर्वत श्रेष्ठ, नीलगिरी पर जो वृत्तांत घटित हुआ था उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैंने सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहाँ पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए जिनकी 4 भुजाएं थी। वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहाँ जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेश खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए। बैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रीय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है, अतः जो ब्रह्म आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष कमल से सुशोभित होते हैं तथा जिनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हो? यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ? मेरा यह प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, यह महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है? चतुर्भुज शरीर धारण करने वाला महात्माओं ने मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी वह सारा वृत्तांत सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृत्तांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्ष के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें गारुत्म आदि नाना प्रकार की मड़ियाँ जड़ी हुई है। वो अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है, किसका घर है, जरा चलकर देखो तो सही।
यह महात्माओं का कैसा स्थान। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवादिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिसके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और ग्रेविक कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्ज्वल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं। ये शंख, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।